सनातन धर्म सूर्य उभरा क्षात्र वीरो उठो चलो। सनातन धर्म सूर्य उभरा क्षात्र वीरो उठो चलो, उठो चलो। कलयुग के इस कलयुग का है अंत निकट आया, संधि काल इन युगों युगों का अब समीप आया, साधना के महापर्व को साथ है लाया। नमस्कार। जगतगुरु भगवान श्री कृष्ण एवं भगवान श्री गणेश जी के चरणों में कृतज्ञतापूर्वक वंदन करता हूँ। सनातन संस्था एवं हिंदू जनजागृति समिति की ओर से धर्म संवाद के इस विशेष कार्यक्रम में मैं कार्तिक सालुंके आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। बंधुओं, जब से ये गणेशोत्सव को प्रारंभ हुआ है तब से हमने इस धर्म संवाद में एक विशेष कार्यक्रम की श्रृंखला को प्रारंभ हमने किया है। इसमें गणेशोत्सव के दौरान जो ये बुद्धि प्रामाण्यवादी है, पर्यावरण प्रेमी है, ये जो तथाकथित सेकुलरवादी है, ये जिस प्रकार से हमारे हिंदू धर्म के त्यौहार गणेशोत्सव के कारण प्रदूषण किस प्रकार से होता है, ये एक प्रकार से समाज में एक डिंडोरा पीटने का प्रयास कर रहे हैं और लोगों को फंसाने का प्रयास कर रहे हैं, उलझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इनकी बातों में कितनी तथ्य है, कितनी सत्यता है, तो वो बातें हम इस धर्म संवाद में जानकर ले रहे हैं। साथ ही में ये जो जिस प्रकार से गणेश मूर्ति का विसर्जन किस प्रकार से करना चाहिए, उसे क्या हम पानी के टंकी में हम विसर्जित कर सकते हैं क्या, तो ये सभी बातें हमने कल समझ कर ली थी। और केवल हिंदुओं के ही त्यौहार जब आते हैं तभी इन लोगों को लोगों के सामने आकर वो बोलते हैं कि किस प्रकार से सनातन धर्म में गलत बातें दी है और प्रदूषण हो रहा है। अन्य किसी समाज के बारे में ये कुछ बोलते नहीं है। तो इनकी पोल खोल करने के लिए ही आज का यह धर्म संवाद का कार्यक्रम हमने यहाँ पर आयोजित किया है। इन सभी तथाकथित सेकुलरवादी, बुद्धि प्रामाण्यवादी, सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव और पर्यावरण प्रेमियों को ही हम किस प्रकार से उनके प्रश्नों को जवाब दे सकते हैं, उसी के लिए आज का यह धर्म संवाद का कार्यक्रम हम विशेष रूप से कर रहे हैं। हमारे साथ हिंदू जनजागृति समिति के राष्ट्रीय मार्गदर्शक सद्गुरु डॉक्टर चारुदत्त पिंगले जी यहाँ पर उपस्थित हैं। नमस्कार सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी। नमस्कार कार्तिक जी। सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी, अभी वर्तमान में कोरोना का संकट चल रहा है, तो इस कोरोना के संकट काल में गणेश मूर्ति का विसर्जन अगर नहीं कर पाए तो हमें क्या करना चाहिए, ये भी आप हमारे दर्शकों को बताएं। कार्तिक जी, ये कोरोना के आपातकाल में मूर्ति विसर्जन के लिए अगर कोई अड़चने आती है और हम मूर्ति विसर्जन नहीं कर पाए तो धर्मशास्त्र के अनुसार क्या क्या करना चाहिए, संक्षेप में हम जान कर लेंगे। ऐसे जब आपातकाल की स्थिति आती है, कोरोना जैसी या ऐसे तत्सम कोई भी आपातकाल आता है, तो हम क्या कर सकते हैं। श्री गणेश जी की सर्वप्रथम हम उत्तर पूजा करते हैं और उत्तर पूजा के पश्चात मूर्ति विसर्जन का एक धर्म की एक विधि का एक अंतिम भाग होता है। परंतु अगर विसर्जन नहीं कर पाते हैं तो मूर्ति को घर पर ही हम किसी सात्विक जगह पर सुरक्षित रख सकते हैं। गणेश जी की मूर्ति खराब ना हो इसलिए उसे चाहे तो एक बक्से में रख सकते हैं या कुछ प्लास्टिक या किसी कपड़े के एक कवर से मूर्ति को सुरक्षित ढंग से हम ढक कर भी रख सकते हैं ताकि मॉइस्चर हो या धूल इत्यादि हो तो उससे वह मूर्ति खराब ना हो। और गणेश उत्सव के पश्चात आने वाला जो श्राद्ध पक्ष यानी पितृपक्ष का जो समय होता है, तो वो पितृपक्ष के 15 दिन होने के पश्चात हम गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन कर सकते हैं, क्योंकि पितृपक्ष के पश्चात और गणेश चतुर्थी के बाद नदी किनारे भीड़ भी कम हो जाती है, लोगों का आना जाना भी कम होता है और ऐसे समय में हम पानी के बहते हुए जल स्रोत में मूर्ति का विसर्जन करना हमें संभव भी होता है और धार्मिक विधि के अनुसार हम उसको विसर्जित भी कर सकते हैं। क्योंकि अनंत चतुर्दशी के दिन मूर्ति विसर्जन के लिए तो भारी मात्रा में भीड़ होती है और भीड़ है तो कोरोना का संकट भी है, सोशल डिस्टेंसिंग भी हम उस समय संभव नहीं हो सकता, ऐसे भी हो सकता है। और विसर्जन के लिए जो सुविधा चाहिए वो सुविधा भी सोशल डिस्टेंसिंग इत्यादि को हम
मानकर विसर्जन करना भी कठिन हो सकता है। पितृपक्ष का प्रारंभ होता है, श्राद्ध पक्ष का जो है 15 दिन का प्रारंभ होता है, तो उसमें भी शास्त्र के अनुसार मूर्ति का विसर्जन नहीं करना ऐसे शास्त्र विधान है। इसलिए 15 दिन हम उसको घर में सुरक्षित रख कर, फिर चतुर्दशी भी हो गई, भीड़ भी कम हो गई, पितृपक्ष भी हो गया, उसकी भी अभी कोई बंधन नहीं है, तो उसके बाद हम शांति से मूर्ति का विसर्जन बहते हुए स्रोत में कर सकते हैं। कुछ लोग मूर्ति के विसर्जन अगले वर्ष करने का भी सोच रहे होंगे, लेकिन अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश मूर्ति की उत्तर पूजा होने के पश्चात मूर्ति में आया हुआ जो गणेश तत्व है, उस दिन उत्तर पूजा के बाद वह वहाँ से प्रस्थान करता है, गणेश तत्व वहाँ से निकल जाता है, और यही धर्मशास्त्र हमें बताता है। और इसलिए विसर्जन के लिए पूर्ण 1 वर्ष रुकने की कोई आवश्यकता नहीं है, यह हमें समझकर लेने की आवश्यकता है। और कोरोना वायरस की महामारी अगर 6 महीने के पश्चात समाप्त हो जाती है, तो उस समय भी वो संकट से निकलने के कारण बहते हुए जल स्रोत में जाकर हम मूर्ति का विसर्जन कर सकते हैं। लेकिन सर्वोत्तम तो यही अच्छा है कि पितृपक्ष के बाद श्राद्ध पक्ष के जो 15 दिन हो जाते हैं, तो उसके बाद नदी किनारे या बहते जल के स्रोत के वहाँ भीड़ कम हो जाती है और हम सोशल डिस्टेंसिंग की भी सुविधा हमें मिल सकती है। तो उस समय सभी जो सरकारी नियमों का पालन है उसके करते हुए हम गणेश मूर्ति का विसर्जन पानी में कर सकते हैं। और समय समय पर सरकार के जो कानून है, धोरण है नदी के संदर्भ में और मूर्ति विसर्जन के संदर्भ में, उसका भी हमें उस समय पालन करना ज़रूरी है। मगर ऐसे हमें लगता है कि यह जो सरकारी कानून है मूर्ति विसर्जन के संदर्भ में, वे अगर अन्यायकारी है, धर्मशास्त्रों को विरोध करने वाला है और प्रदूषण की कोई संभावना न होते हुए भी जबरन कोई हमें मूर्ति विसर्जन के लिए प्रतिबंधित कर रहा है, तो ऐसे सभी संस्थाओं के विरोध में हम कानूनी प्रक्रिया करके अपने धार्मिक अधिकार का, जो हमें मूलभूत अधिकार हमारे संविधान ने दिया है, तो उसका पालन करते हुए हम मूर्ति विसर्जन निश्चित ही बहते पानी के स्रोत में या पानी में कर सकते हैं। जी सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी, आपने जो हमें यहाँ पर अभी मार्गदर्शन किया, तो अभी इस वर्तमान में इस संकट काल में हम किस प्रकार से गणेश मूर्ति हमारे घर में रख सकते हैं, और ये आपातकालीन स्थिति जब समाप्त हो जाएगी उसके उपरांत भी हम वो गणेश मूर्ति का विसर्जन हम भावपूर्ण वातावरण में कर सकते हैं। इस प्रकार से आपत धर्म का पालन हम सभी कर सकते हैं, ये बातें हमें स्पष्ट हो गई। और हिंदू समाज सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तो कर ही रहा है, तो उसका पालन करते हुए भी हम ये जो हमारे धर्म में बताए गए जो धार्मिक कृतियाँ है वो भी हम सरकार ने बताए गए नियमों का पालन कर ये हम निश्चित रूप से कर सकते हैं। ये बात हमें यहाँ पर स्पष्ट हो गई। मैं इस संवाद को आगे लेकर जाता हूँ। गणेश मूर्ति के विसर्जन के संदर्भ में कुछ संगठन, कुछ धर्म विरोधी संगठन गणेश मूर्ति का जल में विसर्जन करने के स्थान पर, क्योंकि वो बोलते हैं कि इसका प्रदूषण होगा, तो वो कहते हैं कि आप हमें दान में दीजिए आपकी गणेश मूर्ति। तो ये क्या, ये करना, ये आह्वान करना क्या योग्य है? तो इसके विषय में हमें सर्वसामान्य हिंदू समाज ने किस प्रकार से विचार करना चाहिए, तो ये भी आप हमें स्पष्ट करें। कार्तिक जी, आपने बहुत मूलभूत प्रश्न हमें पूछा है। सबसे पहले दान क्या है यह हम समझ कर लेंगे। दान यानी जिस पर हमारा अधिकार है, जिसके हम मालिक हो सकते हैं, जो हमारे स्वकष्टार्जित हो सकता है, उसी का ही हम दान कर सकते हैं। यह सबसे पहले देखें, हमें समझना चाहिए। और देवताओं की मूर्ति लेकर आना और देवता की मूर्ति पर अपना हक जमाना और देवता की मूर्ति दान करना ऐसे हो नहीं सकता है। आपने पूजा के लिए लाई है तो आप उसके मतलब याचक हो, आप उसके मालिक नहीं हो। आपने उनको याचना करके, आह्वान करके उनको लेके आए हैं और उनको सम्मान के साथ लाए और सम्मान के साथ विदा कर रहे हैं, तो एक अतिथि के जैसे है वो, उस पर आपका कोई मालिकाना हक नहीं है। इसलिए दान करना यह संकल्पना गणेश मूर्ति के संदर्भ में आ नहीं सकती है। तत्वतः ये पहले हमें समझने की आवश्यकता है। दूसरी बात है कि गणेश मूर्ति का दान या एक प्रकार से देवता का ही दान करने जैसा है। तो क्या देवता के दान करने की किसी सामान्य मनुष्य की क्षमता होती है क्या? या उस दान को स्वीकारने की किसी सर्वसामान्य
या बुद्धिवादी या किसी नास्तिक या किसी अंधविश्वासी जो भगवान को मानता ही नहीं है, तो ऐसे किसी व्यक्ति की भगवान की दान स्वीकारने की एक क्षमता हो सकती है क्या किसी की? तो मनुष्य में ना तो दान भगवान की देवता की दान करने की क्षमता है, ना किसी मनुष्य की देवता का दान स्वीकारने की क्षमता है। यह भी हमें समझकर लेना आवश्यक है। और हिंदू धर्म में दान का एक बड़ा महत्व है और शास्त्रों में लिखा है कि दान सत्पात्र होना चाहिए। अब जो भक्त है, जो धर्मानुयायी है, जो निष्ठावान है, जो श्रद्धावान है, वो धर्मशास्त्र के अनुसार किसी देवता का दान स्वीकारने के बजाय विधिवत उसका बहते जल स्रोत में विसर्जन करने का ही विचार कर सकता है। परंतु ये जो धर्म विरोधी संगठन है, जो कम्युनिस्ट या सेकुलर विचारवादी है, जो देवता के अस्तित्व ही प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, जो धर्म को अफीम कहते हैं या धर्म को ही नहीं मानते हैं, तो ऐसे संगठनों को क्या मूर्ति का दान स्वीकारने के लिए हम सत्पात्र मान सकते हैं क्या? ये सत्पात्र कैसे हो सकते हैं, इसका भी हमें विचार करने की आवश्यकता है। लेकिन आज मूर्तिदान जैसे उपक्रम कर ये जो धर्मद्रोही संगठन है, जो प्रसिद्धि प्राप्त कर रहे हैं और गणेश जी या देवताओं की मूर्ति को दान लेने का एक नाटक कर रहे हैं, तो कुछ संगठन हम उसका विधिवत विसर्जन करेंगे ऐसे भी हमें कहकर वह मूर्ति लेने का प्रयास कर रहे हैं। मगर अगर वो विधिवत विसर्जन करने ही वाले हैं, तो फिर भक्तों ने विधिवत विसर्जन करने में उन्हें क्या आक्षेप है? इसका उत्तर वो दे नहीं सकते हैं। और प्रत्यक्ष में अनेक स्थानों पर हिंदू जनजागृति समिति के कार्यकर्ताओं ने प्रत्यक्ष देखा है कि वह जो संगठन है, जो धर्मद्रोही संगठन है, इन मूर्तियों को लेके जाकर अत्यंत अयोग्य रीति से गड्ढे में फेंकते हैं और इस तरह से फेंकते हैं कि उससे धार्मिक भावना की आहत भी होती है और गणेश देवता का अपमान भी होता है। तो ऐसा करना क्या आपको उचित लगता है क्या? हिंदू जनजागृति समिति ने पुणे के नगर निगम से दान की हुई जो मूर्तियां हैं, वो कौन से गाड़ी से वे लेकर जाते हैं, इसकी जानकारी हमने सूचना अधिकार के कक्ष में हमने कुछ प्रश्न पूछकर उन्हें मांगी थी। इस पर पुणे नगर निगम का उत्तर आया है कि हम गणेश की देवताओं की मूर्तियां कचरे की नगर निगम के महानगर निगम के कचरे की गाड़ियों से लेकर जाते हैं विसर्जन करने। पूरे भक्तिभाव से पूजन किए मूर्तियां अंतिमतः किसी ने अज्ञानवश दान करने के कारण, और ये महानगर निगम अगर ऐसे या नगर निगम या शासकीय यंत्रणा वे अगर कचरे की गाड़ियों में मूर्तियां लेके जा रहे हैं, तो ऐसा करना आपको उचित लगता है क्या? क्या ये सरकारी और निम्न सरकारी संस्थाओं का स्टेट स्पॉन्सर्ड हिंदुओं के धार्मिक भावनाओं का आहत करने की प्रक्रिया नहीं है क्या? देवताओं का विडंबन जानबूझकर करने की प्रक्रिया नहीं है क्या? क्या सरकार और ये सरकार के सहकारी संस्थाओं के ऊपर 295 के अंदर धार्मिक भावना आहत करने के गुना दाखिल करना आवश्यक नहीं लगता है क्या? ये सेकुलर सरकारें या सरकारी यंत्रणाएं कैसे कचरे की गाड़ी में देवताओं की मूर्तियां लेकर जाकर किसी हिंदू की धार्मिक भावना आहत कर सकते हैं? तो सरकार को इसके बारे में गणेशोत्सव मंडल हो, धर्मपरायण अधिवक्ता हो, उन्होंने नोटिस देकर सरकार को बाध्य करना है कि कोई भी गणेश मूर्ति कचरा पेटी की गाड़ी में ना जाए, अत्यंत सम्मान के साथ अत्यंत योग्य पद्धति से उनका ये करना अपेक्षित है, ऐसे उनको नोटिस भी देने की आवश्यकता है। तो गणेश भक्त इसका निर्णय स्वयं ले कि सरकारी यंत्रणाएं ये जो कर रही है ये करना उचित है या नहीं है। और कुछ जगह पर प्रशासन का आदेश ना होते हुए भी मूर्ति दान करो ऐसे आह्वान कुछ स्वयंसेवी संगठन कर रहे हैं और लोगों को भ्रमित भी कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमें अपने देवता का अपमान होने देना है या नहीं, यह गणेश भक्तों ने ही सोचना है। और इसलिए भ्रमित करने वालों पर कानूनन कार्रवाई करने की हमें मांग करना पड़ेगा। और इसलिए मैं आपसे आह्वान करता हूँ कि आप अभी से आपके शहर के जो धर्मनिष्ठ हिंदुत्वनिष्ठ अधिवक्ता हैं, गणेशोत्सव मंडल है या धर्मप्रेमी गणेश भक्त भी है, सब एकत्रित आकर स्थानिक नगर निगम हो, महानगर निगम हो, पुलिस यंत्रणाएं हो या प्रशासकीय प्रतिनिधि तहसीलदार हो या कलेक्टर हो, सबको कानूनी नोटिस देकर गणेशोत्सव के माध्यम से या कृत्रिम तालाब हो
या तालाबों में गणेश मूर्तियों पर पाँव रखकर खड़े होकर मूर्तियों को निकालने की प्रक्रिया हो, मूर्तियों को कचरे के गाड़ी में अन्य जगह लेके जाने की प्रक्रिया हो, या अयोग्य पद्धति से अवमान करके फेंकने की प्रक्रिया हो, तो ऐसे कोई भी हिंदू धर्म की धार्मिक भावना आहत करने वाली क्रिया प्रक्रिया किसी भी एनजीओ हो या सरकारी कर्मचारी या यंत्रणा हो, किसी से भी नहीं होना चाहिए। इस प्रकार की एक कानूनी नोटिस ही अभी देने की आवश्यकता है और आप इसके लिए ज़रूर पहल कीजिए, ऐसी मेरी आपसे नम्र विनती है। जी सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी, मैं सभी दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि हमें भ्रमित करने वाले इस प्रकार के जो तथाकथित बुद्धि प्रामाण्यवादी है, जो ये पर्यावरण प्रेमी है, ये जो धर्म विरोधी संगठन है, इन्हें मूर्ति दान ना करें। जिस प्रकार से अभी शास्त्र बताया गया, हमारे भगवान के ऊपर जो श्रद्धा है, उस श्रद्धा को हम ऐसे किसी के भी हाथ में थोप नहीं सकते। किस प्रकार से ये हमारे गणेश मूर्ति की अवहेलना करते हैं, ये हमें ध्यान में आया ही होगा। तो हम ऐसे गलत कृति हम नहीं करेंगे, ये बातें हमें यहाँ पर ध्यान में आई। परंतु अभी आपके मन में प्रश्न भी निर्माण हुआ होगा कि गणेश मूर्ति का विसर्जन बहते हुए पानी में ही क्यों करना चाहिए। तो ये भी शास्त्र क्या है, ये अभी हम जानकर लेने वाले हैं। मैं सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी आपसे पूछना चाहता हूँ कि बहते जल में गणेश मूर्ति का विसर्जन क्यों करना चाहिए, ये भी हमें आप शास्त्र बताएं। बहते जल में ही गणेश मूर्ति विसर्जन का शास्त्र क्यों है, तो सबसे पहले हमें यह समझकर लेने का है कि गणेशोत्सव नवरात्र उत्सव है, वो बारिश के कालावधि में आता है। और भारत यह एक ऐसा देश है, यहाँ पर ये एशिया के खंड में यहाँ पे 3 ऋतु होती है और उर्वरत पूरे विश्व में केवल 2 ही ऋतु होते हैं। एक होता है समर और दूसरा होता है विंटर। रेनी सीजन वहाँ स्पेसिफिक नहीं है। हमारी ये यहाँ पर रचना ऐसे कि यहाँ पे 3 ऋतु होते हैं, जहाँ पे बारिश का भी एक विशिष्ट समय में ही बारिश अधिकतम होती है। और ये जो बारिश का कालावधि है, अत्यंत बारिश के कारण नदियाँ भर भर के बहती है और बहती नदियाँ यह जीवित नदियाँ होती है और बहना, पानी का बहना और नदियों का बहना, यही उसकी स्वयं शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती है। और ऐसे इसमें बहते हुए पानी में अगर हम अपने शाड़ू की मिट्टी की हो या मिट्टी की बनी हुई जो गणेश मूर्तियाँ विसर्जित करते हैं, तो ना तो प्रदूषण होता है और ना तो नदियों पर कुछ उसका दुष्परिणाम होता है। तो यह सबसे पहले हमें समझकर लेने की आवश्यकता है। परंतु कई कई जगह सरकार बांध लगाती है, कई धरण या डैम बनाती है और उसको वो पानी के प्रवाह को रोक कर रखती है। तो बहते हुए पानी को रोक कर प्रदूषण इनिशिएट करने की प्रक्रिया तो एक प्रकार से सरकार ने ही शुरू किया है। तो बहता पानी अगर शुद्धिकरण की प्रक्रिया है और स्थिर पानी में अगर प्रदूषण होकर वहाँ पे नीचे जमने की प्रक्रिया शुरू होती है, तो इसके लिए जिम्मेदार तो जो पानी को स्थिर रखने के लिए जो घटक बनाए हैं, कई बांध डाले हुए, कई धरण या डैम बांधे हुए, तो यही उसकी प्रदूषण की मूल जड़ है। यह हमें समझ कर लेने की आवश्यकता है। और फिर सरकार ने क्या करना चाहिए कि गणेशोत्सव के विसर्जन के पहले अपने डैम से पानी का स्रोत गति से छोड़कर बहता पानी उपलब्ध कराकर सबसे पहले गणेश मूर्तियों को बहते पानी में विसर्जित करने के लिए सुविधा उपलब्ध करके देना चाहिए। यह मांग हम सभी हिंदुओं की सरकार के पास है। बहते जल में अगर अब हम उसका शास्त्र समझ के लेंगे कि बहते जल में हम क्यों गणेश विसर्जन का शास्त्र बताते हैं। तो बहते जल में अगर हम गणेश मूर्ति का विसर्जन करते हैं तो हमने गणेश मूर्ति की गणेश तत्व का आह्वान, उसका प्राण प्रतिष्ठा और भावपूर्ण पूजा अर्चन जो किया होता है, और उत्तर पूजा करने के बाद गणेश तत्व निकलने का जब समय आता है, ऐसे समय जब हम गणेश मूर्ति का बहते हुए जल स्रोत में विसर्जन करते हैं, तो जो गणेश तत्व है वो जल के माध्यम से सर्वत्र फैलने की प्रक्रिया शुरू होती है। जिसकी श्रद्धा है उसको, जिसकी श्रद्धा ने उसको भी यह गणेश तत्व प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष उसको सहायता करता है और सब पर वो अपनी कृपा देता है। इसमें नास्तिक हो, जो भगवान को नहीं मानते, उन पर भी हमारे गणेश जी कृपा करते ही है। तथा इस नदी में जो उपस्थित जीव जंतु या नदी किनारे होने वाले जो पेड़ पौधे हैं या इस नदियों में जो मिट्टी होती है, उन सभी पर, या इन पानी का उपयोग करने वाले जो गांव के लोग हैं, इन सभी पर इस गणेश तत्व का संस्कार होने के कारण इस सभी का लाभ जो है सभी तत्वों को मिलता है। यही पानी की जब भाप बनकर बाष्प होकर जब वो आकाश में जाती है और उसका वर्षा
के द्वारा जब वो वापस ज़मीन पर आती है तो इसमें जो गणेश तत्व है वो पानी के बाष्प के साथ फिर पानी बनकर भू पर आता है और फिर वो अनेक व्यापक क्षेत्र में सभी को वो मिलता है और सभी पर वो कृपा करता है। इससे पूरे प्रकृति को लाभ होता है। और इस प्रकार यह जो विसर्जन की जो प्रक्रिया है जो धर्मशास्त्र ने बताई है वे सभी मानव, प्राणी, वनस्पति या ये जो पंचमहाभूत है ये सबको उपयोगी और पूरक ऐसी बताई है। और बहते पानी में मूर्ति विसर्जित करने के कारण वो मूर्ति का जो तत्व है, तत्व के साथ मूर्ति की मिट्टी भी पानी के साथ बहकर वो किनारे जाकर आसपास की जो खेती की ज़मीन होती है उसको वो अधिक उपजाऊ यानी सुपीक करने की प्रक्रिया भी साथ साथ होती है। तो ये दोनों प्रकार से देखें तो शास्त्रानुसार बनाई हुई मिट्टी की जो मूर्ति है वह पर्यावरण पूरक है, ना जल प्रदूषण करती है, ना वायु प्रदूषण करती है, ना कोई अन्य प्रदूषण करती है। और ये सभी प्राणी मात्र को, मानव, प्राणी, वनस्पति और पंचमहाभूतात्मक जो सृष्टि है सभी को अत्यंत लाभदायक और उपयोगी है, यह समझकर लेने की आवश्यकता है। जी सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी, सभी दर्शकों को ये ध्यान में आया होगा कि धर्मशास्त्र में बताए अनुसार हमें मूर्ति को दान नहीं करना है परंतु हमें बहते हुए पानी में उसका विसर्जन करना है। ये बात हम सभी ध्यान में रखेंगे और हमारी जो गणेश मूर्ति है तो उसको बहते हुए पानी में ही विसर्जित करने का हम प्रयास करेंगे। मैं अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछना चाहता हूँ। श्री गणेश मूर्ति को अर्पित जो हम निर्माल्य रहते हैं, फूल रहते हैं, तो इन निर्माल्यों को कुछ संस्थाएं जमा करती है और वो बहते जल में उसका विसर्जन करने के लिए प्रतिबंधित किया जाता है। तो ऐसे स्थिति में एक प्रश्न सभी हिंदुओं के मन में निर्माण होता है कि जिस भाव भक्ति से हमने वो भगवान को फूल अर्पित किए हैं उसको ऐसे ही कहीं कचरे में डाल दे या किसको जमा कर दे क्या? तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में भी आप हमें मार्गदर्शन करें। कार्तिक जी, धर्मशास्त्र के अनुसार श्री गणेश जी का विसर्जन करते समय ही निर्माल्य का विसर्जन करना चाहिए। सर्वप्रथम निर्माल्य क्या है हम जानकर लेंगे। निर्माल्य यह फूल या कुछ पेड़ों के पत्ते होते हैं जिसके हार या तत्सम जो कुछ हम गणेश जी को अर्पित करने के लिए, कोई घास है जिसको हम दुर्वा कहते हैं या किसी पेड़ के पत्ते हैं जो पत्ते भी हम उस हार में लाने के लिए डालते हैं तो उसको निर्माल्य कहा जाता है। और निर्माल्य यह एक बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है और निर्माल्य यह एक इकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल एंटिटी है। तो यह हमें समझ कर लेने की आवश्यकता है। यह आर्टिफिशियल या केमिकल या फैक्ट्री मेड कोई इकाई नहीं है, यह भी हमको पहले समझ कर लेने की आवश्यकता है। और यह निर्माल्य जो होता है वो फूल है, हार है, जो दुर्वा है, जो एक विशिष्ट प्रकार का घास है या विशिष्ट पेड़ों के पत्तियों का भी हार बनाया जाता है, आगाड़ा के ना ऐसे उसको कहा जाता है। तो यह जब हम भगवान को चढ़ाते हैं और भगवान से जब उसको हटाते हैं प्रतिदिन दूसरा पहनाने के लिए तो उसको बाद में निर्माल्य कहा जाता है। और गणेश मूर्ति में जो तत्व होता है तो गणेश तत्व आकर्षित करने के लिए भी ये फूल और पत्तों का, दुर्वा का उपयोग होता है। निर्माल्य में भी गणेश चैतन्य आया होता है और इसलिए निर्माल्य को भी बहते जल में विसर्जित करने से समाज को उसके चैतन्य का लाभ होता है। अब कुछ जगह पर निर्माल्य अर्पण करने के लिए निर्बंध है, मगर इसके बारे में आवश्यकता अनुसार हमको जानकारी लेना होगा कि सही में निर्माल्य जल में अर्पण करने से प्रदूषण होता है क्या, इसका हमें अभ्यास एक वैज्ञानिक धरातल पर भी करने की आवश्यकता है। क्योंकि नदियों के आसपास पेड़ पौधे होते ही है, जंगल होते ही है। अभी मनुष्य बस्ती के कारण नदियों के आसपास के पेड़ पौधे और जंगल को काटकर उसको जंगल विरहित बनाया है, परंतु अभी भी हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी नदियाँ जो है उसके आजू बाजू बड़े पैमाने पे पेड़ और होते हैं और उसके पत्ते, गीले पत्ते सूखने के बाद या कुछ वनस्पति तो जल में ही उगती है या इस प्रकार से होते हैं, तो उसके जो पत्ते वगैरह जल में जाते हैं तो यह एक बायोलॉजिकल एंटिटी है, इकोलॉजिकल एंटिटी है और वो पानी में गिरने के बाद पानी में जाकर सड़कर बहता पानी उसको किनारे लाकर उससे ही एक खाद बनने की और एक उपजाऊ मिट्टी बनने की भी प्रक्रिया इसी के माध्यम से निसर्गता होते रहती है। तो संभव है
कि किसी के तो भी आह्वान के अनुसार ये नियम बनाया गया होगा, मगर निर्माल्य से प्रदूषण होता है या नहीं है, इसकी सबसे पहले वैज्ञानिक धरातल पर ही उसका परीक्षण होने की आवश्यकता है, ये हमें समझ कर लेने की आवश्यकता है। तो अभी कुछ जगह पर निर्माल्य अर्पण करने के लिए कुछ कानूनी निर्बंध हैं। तो ऐसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं, हमारा निर्माल्य जो है हम लेके जाकर वहाँ के बहते पानियों में, जल में डुबाकर उसको हम वापस घर में लेकर आ सकते हैं। तो बहते जल में डुबाने के कारण जो गणेश तत्व है वो बहते जल से सर्वदूर जाकर समष्टि को वो लाभकारक होता है। तो हमारे उत्सव का जो मूल उद्देश्य है, घर में उत्सव मनाते समय जो वेष्टि या सार्वजनिक उत्सव करते समय जो एक विशिष्ट समष्टि को जो उपयोगी है, उसके बाद हम वो जल विसर्जन करने के बाद एक व्यापक समष्टि के लिए उसका उपयोग हो, यह हमारे इस उत्सव का भी उद्देश्य होता है। तो हमारे गणेश जी का निर्माल्य जब हम बहते पानी के स्रोत में डुबोकर हम वापस घर लाते हैं, तो गणेश तत्व उसमें से सभी के लिए प्रवाहित होता है, यह पहला लाभ होता है। दूसरा, हम जब घर में लेके आते हैं तो उसको घर के पानी में अगर हम डुबो के रखते हैं और सवेरे उसी जल से हम स्नान करते हैं या पौधों के लिए भी वो पानी का उपयोग करते हैं, तो घर में हमें भी पवित्र और शुद्धता के लिए और हमारे पौधों को भी एक गणेश तत्व का लाभ होकर उस दृष्टि से भी उसका हम उपयोग कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, हमको स्वयं को, हमारे आसपास के पेड़ पौधों को भी चैतन्य का लाभ होगा। और शेष जो निर्माल्य है वो अपने पौधों में हम डालते हैं, तो वहीं पर उसको एक पूरकता से हमें उसका खाद में रूपांतरित होके और उसका अंतिम क्षण तक उसका आध्यात्मिक लाभ हमें हो सकता है। मगर लेकिन हमें यह ध्यान में लेने की बात है कि यह आपातकालीन योजना है, यह कोई हमारा नित्य धर्म नहीं है, आपद धर्म करके हम कर रहे हैं। अन्य समय हमें श्री गणेश मूर्ति के विसर्जन के साथ ही निर्माल्य का विसर्जन करना, और वह भी बहते जल स्रोत में ही करना, यही धर्मशास्त्र को हमें पकड़ के रहना होगा, जिसका हमने व्यक्तिगत लाभ लेने के साथ हमें समाज को भी लाभ उपलब्ध कराने की प्रक्रिया करनी होगी। तो इस तरह से हमारे उत्सव का यह व्यापक उद्देश्य भी समझने की आवश्यकता है। और यह कोई किसी फैक्ट्री में बना हुआ या कोई आर्टिफिशियल केमिकल वाला नहीं है, ये वनस्पतिजन्य नैसर्गिक घटक ही है। और नदी के आसपास तो पेड़ पौधे होते हैं, नदी के अंदर भी पेड़ पौधे उगते हैं। तो सभी की यह इकोलॉजिकल सिम्बायोटिक एक्टिविटी होती है, एक में के दूसरे के साथ पूरकता है, ये प्रदूषण करने वाली तो नहीं है। तो इसके बारे में अधिक अनुसंधान और शोध करने की आवश्यकता है। और एक तथ्य और प्रमाण के साथ यह जो कुछ अगर गलत निर्णय लिए होंगे सरकार ने, जैसे उन्होंने कागज़ के पल्प का यानी पेपर पल्प की मूर्ति के बारे में गलती से आदेश निकाला था और फिर अध्ययन के बाद उनको वो आदेश निकालना पड़ा, तो हमें आग्रही होना चाहिए कि आप किस तथ्य के आधार पर यह निर्णय लेते हैं वो हमें बताइए, और अन्यथा यह निर्णय वापस लेने के लिए हमें कुछ कानूनी प्रक्रिया आगे लेके जाने की आवश्यकता होगी, ऐसे मुझे लगता है। कार्तिक जी। जी सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी, आपातकालीन स्थिति में हमें किस प्रकार से निर्माल्य का विसर्जन करना है, या हम हमारे घर के पेड़ पौधों में भी इसका उपयोग कर सकते हैं, ये बात हमें यहाँ पर ध्यान में आई। मैं सभी से आह्वान करता हूँ कि इस प्रकार की कृति हम निश्चित रूप से कर सकते हैं, उसका हमारे पूरे परिवार को लाभ हो सकता है, घर का वातावरण भी इसमें सात्विकता फैल सकती है। तो हम इस प्रकार से इस आपातकालीन स्थिति में हम ऐसी कृति अवश्य कर सकते हैं। मैं आगे इस संवाद को लेकर चलता हूँ। सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी, मिट्टी के गणेश मूर्ति से प्रदूषण होता है, तो इस प्रकार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर अभी फैल रहा है, तो इस विषय में आप हमें क्या बताएंगे? कार्तिक जी, सबसे महत्वपूर्ण जो बात यहाँ पर ध्यान में लेने की आवश्यकता है कि मूलतः हिंदू धर्म पर्यावरण पूरक है, और केवल देवता नहीं तो उन्होंने निसर्ग और पंचमहाभूतों को भी देवता स्वरूप दिया है। सनातन हिंदू धर्म यह एक ही धर्म है जो नदियों को भी देवता मानता है और नदियों की भी पूजा करता है। तो हमारे धर्म परंपरा में ऐसी कोई बात हो जो नदियों के अस्तित्व को प्रश्न चिन्ह बने, ऐसे संभव ही नहीं है, हमें सबसे पहले समझ कर लेने की आवश्यकता है। जो संस्थाएं जल प्रदूषण के संदर्भ में कार्य कर रही है वह बता सकती है कि जल प्रदूषण कितने वर्षों से हो रहा है और हिंदू धर्म कितना पुरातन धर्म है।
तो ये जो औद्योगिकरण हुआ है और ये जो उद्योग और फैक्ट्री या फिर शहरी बस्तियां बढ़ने के कारण गटर वगैरह इसको जोड़ने की, या केमिकल कलर्स हो, या इसकी जब से निर्मित हुई उसके बाद ही पोल्यूशन का प्रमाण पानी का बढ़ा है और पानी का अस्तित्व संकट में आया है। उसके पहले हिंदू धर्म पुरातन है और हजारों वर्ष में कभी जल प्रदूषण की समस्या हिंदू धर्म के परंपरा में कभी आई नहीं है और हमने कभी सुना ही नहीं है। तो इसके पहले हमने कहीं सुना ही नहीं है कि धर्मशास्त्रों का पालन करने से ना तो जल का प्रदूषण हुआ है या वायु का या किसी तेज का प्रदूषण हुआ है। परंतु पिछले कुछ वर्षों में नदी का पानी का प्रदूषण अधिक मात्रा में हो रहा है, यह तथ्य है। उसके लिए अनेक कारण हैं। छोटे छोटे बांध जो बनाए जा रहे हैं, जो बड़े बड़े डैम बनाए जा रहे हैं, उसके कारण नदी का प्रवाह जो अवरोध हो रहा है। तो नदी यह बहता प्रवाह है और नदी के प्रवाह को रोकना यह प्रदूषण का निर्मित का कारण हो रहा है। तो उसके लिए सबसे पहले तो सरकारी योजनाएं उसको जिम्मेदार है। इसके विरुद्ध ये तथाकथित जो पर्यावरण प्रेमी है, जल प्रदूषण प्रेमी है, ये जो तथाकथित समाज सेवी है, ये जो कम्युनिस्ट सेकुलर विचारधारा वाले हैं, जो हिंदू विरोध और भारत विरोध को ही अपना केंद्र बिंदु रखते हैं, ये ऐसे सरकारी योजनाओं का बिल्कुल विरोध नहीं करते हैं। दूसरी बात है कि नदियों में से जो बालू का निकाल कर बेचने की प्रक्रिया हुई है और ये बालू माफिया वो नदी के अंदर का जो रेती और बालू को निकाल कर बेच रही है और नदियों का जीवन और अस्तित्व ही संकट में ला रहे हैं। इनके विरोध में यह तथाकथित जो पर्यावरण प्रेमी है, जल प्रदूषण प्रतिबंध करने के लिए जो प्रेमी उभर कर आए हैं, ये साल भर कुछ भी नहीं करते हैं। तीसरी महत्व की जो बात है जल प्रदूषण के लिए कि शहरों का प्रमाण बढ़ रहा है, उसमें गटर से आने वाला वेस्ट बढ़ रहा है। गटर में साबुन का पानी, सोडा का पानी, शैम्पू का पानी आता है, उसके साथ जो स्लॉटर हाउसेस से जो खून मिश्रित पानी आ रहा है और बिना प्रक्रिया किए जो पानी छोड़ा जा रहा है, उसके कारण प्रदूषण हो रहा है। अभी जो स्मॉल स्केल और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ और केमिकल इंडस्ट्रीज़ आई है, शुगर फैक्ट्रीज़ है, इसमें का जो केमिकल वेस्ट आ रहा है वो बिना प्रक्रिया का मध्य रात्रि में कहीं तो नदी में छोड़ा जाता है या मध्य रात्रि में उसका केमिकल जो पॉइजनस गैस है वो हवा में छोड़े जा रहे हैं। तो ये जो जल और वायु प्रदूषण का निमित्त है, तो इसके तरफ ये पर्यावरण प्रेमी बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। और धार्मिक त्यौहार आया हिंदुओं का कि इनका प्रदूषण का एक टुनटुना जो है बजना शुरू हो जाता है। मूलतः जो धर्मशास्त्र के अनुसार जो बताया है वह गणेश जी की हो या देवी माता की मूर्ति हो, वो मिट्टी से ही बना जाती है। तो मिट्टी से प्रदूषण होगा कैसे? मिट्टी यह पंचमहाभूतात्मक, ये हमारे वातावरण की प्रकृति का एक मूलभूत घटक है। नदी के किनारे मिट्टी होती है, नदी के पात्र में मिट्टी होती है, नदी बहती है तो मिट्टी के गति से उपजाऊ मिट्टी को बाहर लाकर आजू बाजू के खेतों को उपजाऊ बनाती है। तो धारा प्रवाह से बहने वाली नदियाँ यह एक हमारे लिए वरदान बना हुआ है। तो मिट्टी से प्रदूषण कैसे होगा? गोवा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने 2014-15 में गणेशोत्सव के पहले और गणेशोत्सव की मूर्तियों के विसर्जन के बाद एक अभ्यासपूर्ण इसका अध्ययन किया है और उन्होंने पक्का अहवाल दिया है गोवा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने। और वे कहते हैं कि मिट्टी की मूर्ति विसर्जित करने से कोई प्रदूषण नहीं होता है, परंतु ये जो नए उद्योग खड़े हुए हैं या ये जो नगर निगम है, महानगर निगम है, जिनको पानी को पूरा शुद्धिकरण करके नदी में छोड़ने की गटर का पानी आवश्यक होता है, या फैक्ट्री का जो केमिकल वेस्ट है उसको प्रक्रिया करके उसको डिस्पोज करने के लिए फैक्ट्री को बहुत खर्चा करना पड़ता है। तो ये क्या सरकार से आर्थिक लेन देन करके बिना प्रक्रिया के वो पानी में छोड़ रहे हैं और उस पर सरकार भी कार्रवाई नहीं करती और ये पर्यावरण प्रेमी भी उनके संदर्भ में चुप बैठे रहते। तो यह बड़ी ढूंढने की आवश्यकता है। तो मुख्य पोल्यूशन के स्रोतों को दुर्लक्षित करके मिट्टी के इस मूर्ति के प्रदूषण के बारे में बात कर रही, तो मिट्टी के अलावा पीओपी हो या पेपर पल्प हो या अन्य कोई केमिकल या वेस्ट प्रोडक्ट हो जिससे यह मिट्टी बनाने के लिए सरकार प्रमोट कर रही है, तो उसके बारे में सरकार ने सबसे पहले एक कानून बनाना चाहिए कि मिट्टी के अलावा कोई गणेश या देवी माँ की मूर्ति ना बने। तो प्रदूषण का जो स्रोत है पीओपी की, प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्ति है,
पेपर पल्प की मूर्ति है, वो अगर स्रोत ही बंद हो जाएगा तो ये पोल्यूशन नहीं होगा। दूसरी बात है केमिकल वाले रंग और नैसर्गिक रंग। तो नेचुरल कलर्स का ही उपयोग मूर्ति के लिए रंगाने के लिए कर सकते हैं, अन्यथा ऐसे मूर्तिकारों पर कार्रवाई होगी, उनको शिक्षा होगी, ऐसे कानून बनाने की आवश्यकता है। परंतु केमिकल इंडस्ट्री से साठगांठ होने वाले ये सरकारी यंत्रणा, प्रशासकीय यंत्रणा और ये जो झूठे पर्यावरणवादी है, ये लोग ऐसे कानून बनाने के लिए पहल नहीं करते हैं। ये लोग पोल्यूशन के लिए जो जिम्मेदार है उसके विरोध में सरकार कानून बनाए, इसके लिए सरकार पर दबाव नहीं बनाते, परंतु हिंदुओं पर वो ये दबाव बनाते हैं कि आप मूर्ति को पानी में विसर्जित ना करें, और इस प्रकार से हमारे धर्मशास्त्र पर आघात करने का ये प्रयास कर रहे हैं। तो जल स्रोत के प्रदूषण का कारण अलग है, यह हमें समझकर लेने की आवश्यकता है। मिट्टी की मूर्तियाँ जल स्रोत के प्रदूषण का कारण नहीं है, यह स्पष्ट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का ही अहवाल है, अभ्यास है। इंडस्ट्री से जो भी वेस्ट वाटर आ रहा है वो अधिकतर जल प्रदूषण का स्रोत है, ये हमें समझने की आवश्यकता है। तो इस प्रकार का आह्वान करने वाले ये जो एनजीओज़ है, जो हिंदू विरोधी एनजीओज़ है या जो कम्युनिस्ट या सेकुलर विचारधाराओं के एनजीओज़ है, संस्था है, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि आप प्रशासन को आप बताएं कि प्रशासन ये जल प्रदूषण के जो अन्य स्रोत है वो स्रोतों के माध्यम से प्रदूषण ना हो, इसके लिए वो प्रशासन पर दबाव लाए, प्रशासन पर योग्य कानून बनाने का वे दबाव लाए, ना कि मूर्ति विसर्जन को वो विरोध करें। उसके बाद मैं गणेश भक्तों को भी ऐसा आह्वान करने के लिए बता रहा हूँ कि वे केवल मिट्टी की ही मूर्ति खरीदे, पीओपी, पेपर पल्प या केमिकल रंगों से रंगी हुई मूर्ति बिल्कुल ना खरीदे, ताकि हम धर्मशास्त्र के मुताबिक अपनी मूर्ति का विसर्जन बहते पानी में ही कर सके। तो वास्तविकता में तो ऐसे होना चाहिए कि गणेश विसर्जन के इस कालावधि में प्रशासन अपने जो डैम है या पानी के रिजर्वायर है उसमें से अतिरिक्त पानी छोड़कर नदी को बहते रखना चाहिए, ताकि हम बहते पानी में मूर्ति का विसर्जन करके अपनी धार्मिक कर्तव्य को पूर्ण कर सके, पालन कर सके, और उससे कोई प्रदूषण ना भी हो। तो इस प्रकार अगर सरकार कदम उठाती है तो सही मायने में हम अपने संवैधानिक अधिकारों का पालन करने के लिए सक्षम हो गए, ऐसे लगता है मुझे कार्तिक जी। जी सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी, हम सभी को ये स्पष्ट हुआ होगा कि मिट्टी की गणेश मूर्ति से प्रदूषण नहीं होता है। सनातन धर्म में बताया अनुसार कोई भी हम प्रदूषण होता ही नहीं है। तो ये बातें हमें स्वयं पहले समझ कर लेने की आवश्यकता है। ये कुछ लोग जो है बुद्धि प्रामाण्यवादी है, ये कुछ तथाकथित जो पर्यावरण प्रेमी है, ये हमें भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं और हमारे मन में एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स निर्माण करने का प्रयास कर रहे हैं कि हिंदू धर्म के त्यौहार है, किस प्रकार से ये प्रदूषण करते हैं, कितनी गलत बातें हमारे सनातन धर्म में बताई गई है। तो इससे सावधान रहे और ऐसे इनके विचारों से भ्रमित ना हो, ये हम सभी को आह्वान करते हैं। और मैं पुनः एक बार बताता हूँ, मिट्टी की गणेश मूर्ति से प्रदूषण नहीं होता है। ये बात हम ध्यान में रखकर हम निश्चित रूप से पर्यावरण को भी पोषक यह हमारा धार्मिक उत्सव मना सकते हैं। मैं आखिर में सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी आपसे पूछना चाहूँगा, गणेश उत्सव को हिंदू समाज ने किस दृष्टि से देखना चाहिए, तो इसके बारे में आपको क्या लगता है, यह भी आप हमारे दर्शकों को बताएं। हिंदू धर्म के चाहे उत्सव हो, त्यौहार हो, यह सामाजिक तौर पर एकत्रित मनाने की एक हमारी हिंदुओं को संगठित और एक सूत्र में बांधने की प्रक्रिया है, हमें सबसे पहले समझने की आवश्यकता है। घर में उत्सव मनाते समय हम सामूहिक तौर पर जब समष्टि के स्तर पर जब उत्सव या त्यौहार मनाते हैं तो उसमें जात पात, भाषा, प्रांत, इन सभी बंधनों को तोड़कर स्त्री पुरुष, बच्चे बड़े छोटे सब अपना अपना अस्तित्व भूलकर एक सामूहिक उत्सव मनाने के लिए एकत्रित होते हैं और एक प्रकार से व्यष्टि स्तर से अपने अपने धर्म का पालन करते हुए समष्टि में हम सब जो विविधता है या भिन्नता है उसको भूलकर एक होने की प्रक्रिया का द्योतक यह हमारा हिंदू धर्म का उत्सव और त्यौहार है। और इसलिए करीब करीब 365 दिनों में 180 दिन हिंदू धर्म में त्यौहार आते हैं और जिसमें वे एक संदेश देते हैं कि घर में व्यक्तिगत धर्म पालन करते हुए हम समष्टि में ना जात, ना पात, ना भाषा, ना प्रांत, ना कोई हमें बंधन है, हम सब एक है, यह संकेत देने के लिए यह उत्सव या त्यौहार मनाए जाते हैं। श्री गणेश जी यह उत्सव की देवता है।
लोकमान्य तिलक जी ने उसको सामाजिक रूप दिया है, लोगों को इसके माध्यम से संगठित किया है और स्वतंत्रता पूर्व काल में इन उत्सवों ने बहुत बड़ा कार्य किया है। समाज मन में क्रांति की ज्वाला प्रज्वलित करके इन उत्सवों ने एक स्वतंत्रता हमारा संग्राम है उसमें एक बड़ा योगदान उन्होंने दिया है। लोकमान्य तिलक जी ने सन 1900 में बताया था कि स्वतंत्रता मिलने को कितना समय जाएगा यह तो बताया नहीं जा सकता, परंतु जब कभी भारत को स्वतंत्रता मिलेगी उस समय युवा पीढ़ी ने बृहद भारत की सीमा निश्चित करना आवश्यक है। जहाँ जहाँ गणेश जी का उत्सव मनाया जाता है वहाँ तक बृहद भारत की सीमाएं होगी, वहाँ तक भारत का विस्तार होगा। अभी लोगों को यह सच नहीं लगता है, परंतु अगले 100 वर्ष में यह चित्र स्पष्ट होगा, ऐसे तिलक जी ने सन 1900 में ही बताया था और यह ध्येय लोकमान्य तिलक जी ने हमारे सामने रखा था। तो जहाँ जहाँ गणेश जी का पूजन किया जाता है वहाँ वहाँ तक हमें राम राज्य की स्थापना करना है। तो अभी जहाँ जहाँ राम जी का भाव भक्ति और पूजन हो रहा है या राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण न्यास के लिए जहाँ जहाँ से आंदोलन हुआ है वह हमारे राम राज्य की सीमा होगी। जहाँ जहाँ कृष्ण जन्म मुक्ति की अभियान चल रही है और जहाँ जहाँ से कृष्ण भूमि मुक्ति का अभियान में सहभाग हो रहा है, जहाँ काशी विश्वनाथ के मुक्ति अभियान में जहाँ जहाँ से सहभाग हो रहा है, जहाँ जहाँ गणेशोत्सव मनाया जा रहा है, तो ऐसे सभी जो क्षेत्र है वह हमारी राम राज्य की वर्तमान की हिंदू राष्ट्र की सीमा है और वहाँ तक हमें हिंदू राष्ट्र यानी राम राज्य की स्थापना करने का हमें पहल करना होगा। और इसलिए हमारे ये जो उत्सव और त्यौहार है और जो हम सामूहिक रूप से मनाते हैं उसको हम धर्मशास्त्र के अनुरूप मनाएं। उसमें सिनेमा के गाने या सिनेमा के गाने पर नाच गाना या फैंसी ड्रेस कंपटीशन, ब्रेक डांस कंपटीशन या सिनेमा दिखाना, जुआ खेलना, शराब खेलना, ऐसे जो अपप्रवृत्तियाँ उसमें आई हैं उससे हमें कहीं तो दूर जाना होगा। हमें हिंदू संगठन का एक संदेश देकर भेद निर्मूलन, जात पात भाषा प्रांत इससे ऊपर उठकर हमें हिंदू करके एक होने की प्रक्रिया इस त्यौहार और उत्सवों के माध्यम से करने की आवश्यकता है। इस माध्यम से हिंदू राष्ट्र के स्थापना की विचार और चेतना हमें हिंदुओं में प्रसारित करना है। हिंदुओं के संगठित और एकीकृत बल से वैचारिक, बौद्धिक और एक संवैधानिक प्रक्रिया के माध्यम से हमारे सनातन हिंदू धर्म को एक संवैधानिक संरक्षण मिले, हमारी धर्म परंपराएं संस्कृति इनको संरक्षण मिले और धर्म के आधार पर एक भारत के संविधान की निर्मित होकर भारत को एक अधिकृत तौर पर हिंदू राष्ट्र घोषित करे, जिसमें हिंदुओं को अभी जो दुय्यम स्थान मिला है वो दुय्यम स्थान ना मिले। हिंदुओं को भी सरकारी तौर पर धर्म शिक्षा देने का अधिकार मिले, जो अभी हिंदुओं को प्रतिबंधित करके केवल अल्पसंख्यकों के नाम पर ईसाई और मुसलमानों को दिया गया है। केवल हिंदुओं के धर्म के अधिग्रहण होकर जहाँ मस्जिद और चर्च को सरकार स्पर्श भी नहीं करती है और केवल हिंदू के मंदिरों का ही धन लेकर सरकार अपना राजकाज करा रही है और हिंदुओं का धन दूसरी तरफ वो अल्पसंख्यकों को बांट रही है, तो ऐसा जो भेदभाव हो रहा है, ऐसा जो हिंदुओं को एक सेकेंडरी सिटीजन का इस देश में अधिकार दिया है, तो ऐसे जो विषमता धार्मिक आधार पर इस देश में चल रही है और जो सरकारी तौर पर स्टेट स्पॉन्सर्ड एक डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है उसको दूर करके एक कॉमन सिविल कोड यानी सबको समान अधिकार और समान न्याय देने की जो बात है और सनातन धर्म के जो तत्व है वही सभी मनुष्य को समान न्याय दे सकते हैं और इसलिए सनातन हिंदू धर्म को संरक्षित करना आवश्यक है। तो यह सभी पहल हमको लेकर इस गणेश उत्सव के मनाने के माध्यम से हमें यह संदेश हर मन में हमें यह स्थापित करना है। हिंदू राष्ट्र पहले हमें हिंदुओं के मन में स्थापित करना है और इस ध्येय को लेकर हमें एक वैचारिक बौद्धिक अभियान को लेकर यह हिंदू राष्ट्र के अभियान में हमें सहभागी होना है। मैं भगवान प्रभु श्री राम जी, भगवान श्री कृष्ण, परात्पर गुरुदेव डॉक्टर आठवले जी के चरणों में मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि भारत एक धर्माधिष्ठित हिंदू राष्ट्र घोषित हो, सनातन हिंदू धर्म को संवैधानिक संरक्षण मिले। हिंदू धर्म यह एक ही धर्म है और यह धर्म सभी मनुष्य, प्राणी, वनस्पति सभी के उत्कर्ष के लिए कार्यान्वित है। वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण पृथ्वी हमारा कुटुंब है, यह भाव लेकर यह कार्य करती है। अधर्म और गुनाह करने वालों को
दंड करने की शक्ति और धर्म और कानून पालन करने वालों को योग्य बख्शिश देने का, ऐसे एक सभी का एक सामायिक विचार करते हुए ऐसे हिंदू राष्ट्र की स्थापना की प्रक्रिया हम सभी के माध्यम से आप स्थापित करवा लीजिए। यही प्रार्थना करते हुए मैं मेरी वाणी को यही विराम देता हूँ। आप सभी को मेरा कोटि कोटि नमन और नमस्कार। धन्यवाद सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी। आपने यहाँ पर हमें प्रदूषण रोकने की आड़ में ये जो शास्त्र विरोधी कृति करवाकर हमें धर्म से दूर लेकर जाने वाला का ये षड्यंत्र आपने यहाँ पर विस्तार से हमें सभी के सामने यहाँ पर रखा। तो मैं सभी दर्शकों से ये आह्वान करता हूँ कि जैसे सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी ने हमें यहाँ पर बताया, तो उसी प्रकार से हम सभी संगठित होकर एक राम राज्य, आदर्श राज्य यानी हिंदू राष्ट्र स्थापना के लिए हम इस उत्सव के कालावधि में हम सभी श्री गणेश भगवान के चरणों में प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है। हम सभी एकत्रित रूप से यदि हम ये प्रार्थना करते हैं तो निश्चित रूप से भगवान श्री गणेश जी हम पर कृपा करेंगे और हम सभी को यह राम राज्य स्थापना हेतु बुद्धि, भक्ति और शक्ति भी प्रदान करेंगे। इसलिए अधिक भक्ति भाव से हम पूजा और अर्चना हम करेंगे, नामस्मरण अधिक से अधिक बढ़ाएंगे। इस कालावधि में भगवान श्री गणेश जी का तत्व 1 सहस्त्र गुना कार्यरत होता है। इसका हम अधिक से अधिक लाभ लेंगे और श्री गणेश जी की सेवा इस वर्ष भी हम आनंद से और उत्साह के साथ हम करेंगे। भगवान श्री गणेश जी की कृपा हम सभी पर हो, ऐसे हम भगवान श्री गणेश जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं और आज के इस धर्म संवाद के कार्यक्रम को हम यहीं पर विराम देते हैं। नमस्कार।